नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईपीएन जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को संविधान सभा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, खास करके रेलवे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की मांग कब की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की गई। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 389 सदस्य संविधान सभा के कुल सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें जो था वो यह अस्थायी था, इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष है ना। इसमें यह अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वी.एन. राव। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सदस्य थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 11 अधिवेशन किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 165 दिन संविधान सभा ने कार्य किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 299 सदस्य। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 296। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस को कितनी
सीटें मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 208 सीटें। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण किस संस्था ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति में कितने भाग थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा संप्रभु निकाय कब बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को हमारे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। संविधान की हिंदी हस्तलिखित प्रति किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह प्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला प्रश्न है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के यह अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले हम बता चुके थे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी यह अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। संविधान की मूल प्रति किन भाषाओं में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से कितने अगला प्रश्न है, संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से किसने रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MN रॉय। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने किस वर्ष स्वीकार की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण संख्या है ना, सबसे महत्वपूर्ण संख्या कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 389 कुल सदस्य, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।